दोस्तों इस जाहिल की बकवास सुन रहे हैं कि ये शिर्क करते करते किस हद तक गुजर चुके हैं। प्लीज इसकी पहले वीडियो देख लें और साथ साथ मेरा जवाब भी सुन रहे हैं। वो जो मूसा अलैहिस्सलाम का असा था ना, जिसको कभी वो सांप बना देते थे, जिससे कभी दरिया को पानी को खड़ा कर देते थे, वो जो आपको उस असा में ताकत सारी नजर आ रही थी ना, मेरी ही थी। मेरे गौसल आजम फरमाते, जनाबे गौसल आजम फरमाते हैं, सुनो, अना कुंतु मा अयूब, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के जिस्म और बीमारी वाला वो सारा वाकया आपने सुना। उनके बेटे सारे फौत हो गए। उन्होंने 200 टगे दी जोड़ी रोज सवेर नूं जांदी सी खेतां च। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम इतना बड़ा जिम्मेदार था जनाब अयूब अलैहिस्सलाम, और बहुत बड़ा बाग था। बीमार हो गए, खेत जल गए, आजमाइश आ गई। शैतान को अल्लाह ने दिखाना था मेरा मेरा ही होता है, जो मर्जी हो जाए, ठीक है ना। आजमाइश आ गई, जमाना आ गया मुसीबत का, जिस्म पे आ गया वो मसला। तो अहबाब गिरामी उस वक्त आप फरमाते आना कुन तुम अयूब, वो जो अयूब अलैहिस्सलाम थे ना, मैं साथ ही था, मैं वहां था। फी ज़मानिल बला, जब उनकी आजमाइश का जमाना था, मैं साथ था। फिर फरमाया बरिअत बलवाहु इल्ला बिदावती, उनकी वो जो आजमाइश खत्म हुई ना, ये मैं गौसल आजम की दुआ से खत्म हुई। यहाँ पंजतन पाक के वसीले से मसला बना हुआ है, और ऊपर से मुरीद भी गौसे पाक के बने हुए हैं, और अकीदतमंद भी हजूर गौसल आजम के बने हुए हैं, और विलायत के खैरात और विलायत की जो सारी सिस्टम है वो भी गौसल आजम से लेने के दावेदार हैं, और अपनी पीरी फकीरी की दुकानें भी गौसल आजम के नाम से चलाई जा रही हैं। और फिर भी पंजतन पाक के वसीले से मसला है, गौसल आजम के नाम पे पीरी फकीरी का कारोबार करने वाले लोगों को ये दावत फिक्र है। मेरा गौस फरमाता है वो अल्लाह के नबी अयूब अलैहिस्सलाम, उनके वो जो आजमाइश का दौर था वो खत्म भी मेरी दुआ से हुआ, मेरी दुआ से। और फिर आगे फरमाते सुनिएगा, अना कुन्तु मा ईसा फिल महदे, वो जो ईसा अलैहिस्सलाम झूले में बोले थे ना, मैं ही था साथ में। साथ में ही था। और फरमाते ऊती तो दाऊद हलावत नगमती, कि वो जो दाऊद अलैहिस्सलाम के नगमे में शरीनी थी, मेरी थी। गौसल आजम फरमाते मैंने अता की थी वो। सरकारे गौसल आजम फरमाते हैं दाऊद अलैहिस्सलाम के नगमे में जो शरीनी थी। अहबाब गिरामी उसके बाद फरमाते हैं वसिर्री, और फिर ये सेकंड लास्ट में आपको सुनाता हूं, बड़ी बहुत बड़ा एक शेर है। फरमाया अअलमु नबातल अर्द कम हुआ नबातुन नाबितुन, जमीन पूरी जमीन पर कहां कहां क्या क्या कितना कितना उगा है मैं जानता हूं। गौसल आजम फरमाते, आप फरमाते मैं जानता हूं, ये अल्लाह ने मुझे शान अता फरमाई है। और फरमाते वालमु रमलल अर्द कम हुआ रमलती, और इस पूरी रूए जमीन पर रेत कितनी है और रेत के जर्रे कितने हैं मैं ये भी जानता हूं। और नबी पाक के इल्म को टटोलने वालों और नबी पाक अलैहिस्सलाम के इल्म पे हैरान होने वालों, अभी ये नबी के एक बेटे की बात है जिसको ताजदार औलिया कहते हैं, सुरखैरे औलिया कहते हैं, वो फरमाते हैं ये बात, वो फरमाते हैं और फरमाते हैं सुनो वसिर्री फिल उलिया बिनूर मोहम्मद, कि जो मेरा राज है ना, मेरा राज, हुजूर गौसल आजम जो बात बताने लगे कि ये जो तुम्हें समझ नहीं ना आ रही, तो ये क्या बात है, कभी आदम के साथ, कभी वो नूह के साथ, कभी मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, कभी ईसा अलैहिस्सलाम के साथ, और कभी हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ, और कभी किसी अदरीस अलैहिस्सलाम के साथ, ये मसला क्या है। और फिर इरशाद फरमाते हैं अना कुन्तु मा नूहिन उशाहिदु फिल बरा, मैं नूह अलैहिस्सलाम के साथ था, मैंने वहां सारी उस मखलूक को देखा, वहां पर खड़े होकर बिहारन उस सारे समंदर को देखा, तूफानन मैं गौस ने सारे तूफानों को देखा। और फरमाते हैं अला कफ़ कुदरती, जो मेरी अल्लाह ने मुझे कुदरत अता फरमाई है ना, उस हथेली पे मैंने ये सारा कुछ देखा। और इरशाद फरमाते हैं अना कुन्तु मा इब्राहीम, मैं तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ था। कब मुल्कम बिना रही, जब उनको आग में डाला जा रहा था, जब उनको आग में डाला जा रहा था वहां था मैं। वमा बुरिदन नी याराना इल्ला बिदावती, और लोगों वो जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग ठंडी हुई थी ना, मेरी दुआ से हुई थी। वो छाड़ अली पाक नू, छोड़ अली को, छोड़ हसन हुसैन को, बहुत ऊंची बात है, बहुत बड़ी बात है। गौस कहता है मेरे मुरीद पहले मिन्नू ते मान ला, पहले मुझे तो समझ ले कि अली का बेटा कितनी शान वाला है, फिर अगर होश आ जाए तो मेरे बाबा अली की शान को भी देखने की कोशिश कर। गली खीर खान ली थी ना, उस पाक को मनना चाहिए, दाल खान ली, ये है फरमाया आना कुन तुम। दोस्तों ये बकवास सुन ली होगी आपने, ये देख ले कि शिर्क करते करते किस हद तक गुजर जाते हैं, और आखिर में आके मेरे और आपके नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के पीछे आके अपने गंदे अकीदे लेके तो छुप जाते हैं, अपने शिरकिया और कुफरी अकीदा लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के पीछे आके छुप जाते हैं। तो लोग ये समझते हैं कि नहीं, तो ये तो नबी की शान बयान कर रहे थे। ये पहले ये देख लें कि ये पहले क्या बकवास कर रहे हैं
کہ پیر عبد القادر جیلانی کا رتبہ اتنا بڑھا دیا ہے کہ نبیوں سے بھی بڑھا کر تو اللہ کے مقام پہ جا کے رکھ دیا ہے پیر عبد القادر جیلانی کا رتبہ۔ یہ اپنے بابوں کے ایسے پجاری ہیں کہ بابوں کو صرف پیر نہیں، صرف ولی نہیں، بلکہ ان کو ایک خالق اور مالک کی کیٹیگری میں جا کے ان لوگوں نے ولیوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ اگر شرک نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ قسم سے یہ جب سے میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو میرا دل دہل گیا ہے۔ ذرا بھی ان لوگوں کو شرم و حیا نہیں آتی کہ ہم ولیوں کو اللہ کے مقام پہ جا کے چھوڑتے، کوئی بھی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ اس کو یہ نبیوں کی گستاخی نہیں ہے کہ ولیوں کو نبیوں کے مقام سے بڑھا دیا جائے؟ پھر جب ممبر رسول پر بیٹھنے والے کرتبی جب ایسے کہانیاں اور قصے بیان کریں گے تو پھر ہم جیسے لوگ جو ہے نا عام عوام، پھر وہ سوشل میڈیا کے اوپر آئے گی تو پھر وہ توحید کا پرچم لہرائے گی۔ ٹھیک ہے، کام تو ان کا تھا، ممبر رسول ان کے ہاتھ میں تھا، تو قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ممبر رسول عطا کیا ہوا ہے جس پر بیٹھ کے یہ تو کہانی اور قصے بیان کرتے ہیں، جس ممبر رسول پر بیٹھ کے توحید بیان ہونی چاہیے تھی، نبی کی شان بیان ہونی چاہیے تھی، اسی ممبر رسول پر بیٹھ کے یہ اپنے بابوں کی جھوٹی موٹی من گڑت روایتیں سناتے ہیں، من گڑت کرامتیں سناتے ہیں۔ اللہ ان سے ضرور پوچھے گا۔ پیر پرست، یہ قبر پرست، یہ بابا پرست لوگ جتنی بھی جھوٹی اور موٹی کہانیاں اور قصے بیان کرتے ہیں، کیا ان کا تعلق قرآن و حدیث سے ہے؟ کسی حدیث کسی کتب میں کوٹ ہوا ہے یا قرآن کی کسی آیات میں ہے؟ کسی بھی عبد القادر جیلانی کا کوئی ذکر قرآن میں آیا ہے، موجود ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ اپنے خود نہ تو پیروں کی ان کی کتابوں میں یہ منشن ہوگا، بلکہ یہ خود انہوں نے ایڈ کیا ہوا ہے کہانیاں سنانے کے لیے لوگوں کو، کہ لوگ محمد پر متوجہ ہو جائیں اور ہمیں پیسہ بٹور سکیں ان سے، صرف اپنے پیٹ کے چکر میں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھائی لوگ کیا سننا چاہتے ہیں، قرآن حدیث تو سننا نہیں چاہتے، تو یہ ان کو کہانیاں اور قصے سناتے ہیں صرف اپنے پیٹ کے چکر میں، اور لوگوں کے عقیدے خراب کرتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، جزاکم اللہ۔